आरती कुंज बिहारी की वास्तविक कहानी। ये आरती किसने लिखी? इस आरती के रचयिता माने जाते हैं गोस्वामी श्री हरिराम व्यास जी, 16वीं शताब्दी, जो वृंदावन के महान भक्त, कवि और रसिक संत थे। वे स्वामी हरिदास जी के समकालीन थे और बिहारी जी के अनन्य उपासक। उनके पद, आरतियां और भक्ति रचनाएं आज भी वृंदावन में गाई जाती हैं। ये आरती बांके बिहारी मंदिर में क्यों गाई जाती है? स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में बांके बिहारी जी का स्वरूप प्रकट किया। हरिराम व्यास जी उनके प्रमुख शिष्य और कृष्ण रस के गायक थे। उन्होंने बिहारी जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये आरती रची। बाद में ये निजानंद संप्रदाय की प्रमुख आरतियों में शामिल हुई। यही आरती धीरे धीरे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की मुख्य आरती बन गई। कुंज बिहारी शब्द की वास्तविक भावना क्या है? कुंज बिहारी का अर्थ है कुंजों में, यानी निधिवन के रास कुंजों में विहार करने वाले कृष्ण। क्योंकि बांके बिहारी का मूल स्थान निधिवन है, इसलिए उन्हें कुंज बिहारी कहा जाता है। ये आरती इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? इसके कई कारण हैं। कृष्ण के सौंदर्य का सबसे सुंदर वर्णन। गौरे अंग काजल विहारी, मोर मुकुट वैजंती माला, बजत वेणु। ये पंक्तियां बिहारी जी की मोहक रूप छवि को जीवंत कर देती हैं। सरल, मधुर और संगीतपूर्ण। आरती का छंद इतना मधुर है कि कोई भी आसानी से गा सकता है। वृंदावन की परंपराओं से गहरी जुड़ी ये आरती केवल गीत नहीं, एक भाव है, बिहारी जी के सौंदर्य का रस स्वरूप। क्या ये आरती मंदिर में रोज सुबह गाई जाती है? नहीं, बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि बिहारी जी को बालक स्वरूप माना जाता है। ये आरती विशेष अवसरों, उत्सवों और शाम की सेवा में गाई जाती है। रियल हिस्टोरिकल एसेंस। ये आरती 16वीं शताब्दी की है। रचयिता हरिराम व्यास जी माने जाते हैं। ये आरती निधिवन और बिहारी जी के दिव्य सौंदर्य को समर्पित है। समय के साथ ये वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध आरती बन गई। यदि आपको ऐसी दिव्य कथाएं, भक्ति ज्ञान और रसपूर्ण इतिहास पसंद है, तो हमारे चैनल प्रेम रस मार्ग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।